हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ एंजॉय। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 1 9 जुलाई की, जो कि है। तो क्या आपकी पहली वर्कशीट है सोशल साइंस की। अपना नाम डालेंगे, क्लास टीचर का नाम डालेंगे, और ये आपके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से आई है, तो आप चाहें तो इसको भी डाल सकते हैं, लेबल कर सकते हैं अपनी वर्कशीट्स में। एंड आपका टॉपिक है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपका टॉपिक है, ये हमने 7th में पढ़ा है। एंड ये डायग्राम भी हमने 7th क्लास में देखा हुआ है ना ये डायग्राम। तो इस डायग्राम को एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है सॉरी। तो क्या है, नेचुरल है, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमंस। तो पहले नेचुरल्स देखते हैं। नेचुरल में हमारे कौन से हैं? लिविंग थिंग्स, लैंड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग को हम बायोस्फीयर कहते हैं, लैंड लेदोस्फीयर, वाटर एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर। तो जब इन तीनों को मान लीजिए ये है एटमॉस्फेयर, ये है वाटर, ये एटमॉस्फेयर, ये है वाटर एंड ये है लैंड यानी लेदोस्फीयर। तो यहाँ पे अब जो ये बना ना, ये बीच वाला हिस्सा, इसमें लिविंग थिंग होती है, इसमें हम रहते हैं। अब ह्यूमन मेड्स की बात करें तो जैसे हमने बनाए हुए हैं बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिड्ज, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज़, इस तरह के हो गए। अब ह्यूमंस में क्या है, पहले इंडिविजुअल, मतलब हम अकेले रहते हैं, मतलब फैमिली, फिर कम्युनिटी, फैमिली कम्युनिटी, फिर कम्युनिटी में तरह तरह के लोग होते हैं, उनके अलग रिलीजन्स होते हैं। फिर एजुकेशंस भी, हम फिर एजुकेशन की ओर बढ़ते हैं, हमारे बच्चे फैमिलीज़, कम्युनिटीज़, इन सब के। एंड इकोनॉमी पे जाते हैं, फिर पॉलिटिकल सिचुएशंस पे इसी तरह से जाते हैं, है ना। तो अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि क्वेश्चन, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन मेड। हमें 3 एग्जाम्पल्स देने हैं इन्वायरमेंट फ्रॉम योर होम एंड सराउंडिंग, जो हमारे आसपास है। तो हमारे आसपास क्या है नेचुरल में हमारे पास फर्स्ट थिंग तो नेचुरल में है कि हमारे पास, देखिए, अब नेचुरल में तो हमारे पास हम कहें कि प्लांट हैं, ओके, वाटर है, प्लांट हो गए, वाटर हो गया, लिविंग थिंग तो है। तो अब तो इसका मतलब अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ तो इसका आंसर होगा, तो मेरे हिसाब से इसके आंसर्स हमें, जो हमने ऊपर अभी फिगर डायग्राम देखा है उसके हिसाब से तो हमें आंसर्स लिखने हैं, बट हमें अपनी तरफ से लिखना है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारे पास आते हैं, नेचुरल हमारे पास क्या है, हमारे पास नेचुरल में प्लांट्स। हर घर में प्लांट्स होते हैं, अगर प्लांट नहीं होते हैं तो आप मेरे बाकी के लिख सकते हैं, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक, ओके। पर आप प्लांट भी लिख सकते हैं इस तरह से, तो क्योंकि नेचुरल्स हैं तो नेचुरल्स तो ये सारे सभी के पास होते हैं। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या आते हैं, ह्यूमंस में हमारे पास क्या आते हैं। तो फर्स्ट तो हमारी होगी फैमिली, वो तो सभी के पास है। सेकंड होगी कम्युनिटी, सभी उस कम्युनिटी में ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि सब अकेले रहते हैं। एंड अगर आप लिख सकते हो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, ओके। तो मतलब इस तरह से फैमिली, कम्युनिटी, फ्रेंड एंड रिलेटिव 3 लिख रहे हैं, तो मैंने 4 बता दिए हैं, जो जिसको अच्छा लगे लिख सकता है। 4 के 4 आप लिख सकते हो। तो ह्यूमन मेड्स क्या है, ह्यूमन मेड्स हमारे पास देखते हैं। ह्यूमन मेड्स हमारे पास तो बहुत सारे हैं, स्कूल्स हो गए, है ना, स्कूल्स हम लोग, सॉरी एक मिनट, स्कूल हो गया, रोड हो गई, ओके, बिल्डिंग हो गया, हाउस हमारा जहाँ पे हम रह रहे हैं वो हाउस हो गया, पार्क हो गया, ओके। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सारी, बट जो हम अपने आसपास अधिकतर देखते हैं, तो हम स्कूल देखते हैं, अपना खुद का घर, औरों का घर देखते हैं, रोड देखते हैं, है ना, बिल्डिंग्स देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, या आप कह सकते हो अनदर हाउस, मतलब
आप मैंने आपको इस पर 5 बताए हैं, 5 में से कोई भी 3 लिख सकते हो जो आपको सक्सेसफुल पड़े, जिसको आप ज़्यादातर देखते हो। तो अब बात करते हैं लिथोस्फीयर की। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ एटमॉस्फेयर है, यहाँ बायोस्फीयर है, यहाँ लिथोस्फीयर है। कोई भी यहाँ पे एक जगह नहीं रह सकता। अगर आपको लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर ऐसे अलग अलग दिया जाए तो हम अलग अलग जगह पे नहीं रह सकते। बट जहाँ पे देखो, यहाँ पे इन तीनों का मेल हो रहा है, तो यहाँ पे ही हम लिविंग थिंग, यहाँ पे हम जी सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा लिथोस्फीयर। तो व्हाट्स अ लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट्स प्रोवाइड, जो लिथोस्फीयर है वो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रास प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चरल प्रोवाइड करता है, ह्यूमंस के सेटलमेंट्स के लिए, मिनरल्स, हेल्थ वेल्थ देता है। इसका सेकंड है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर क्या है? हमने देखा कि देखो, लिथोस्फीयर और हमें ये नहीं याद रखना वाटर, एयर, लैंड, हमें ये याद रखना लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो सेकंड है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर का जो डोमेन है वो वाटर ही हाइड्रोस्फीयर है, जहाँ पे सिर्फ वाटर हो। तो वाटर क्या होता है? ये डिफरेंट टाइप के सोर्स है, वाटर बॉडीज़ हैं इसकी अलग अलग, जैसे रिवर्स हो गई, जैसे कि रिवर्स, लेक, सीज, ओशियंस एट्सेट्रा। इस तरह के पॉन्ड्स वगैरह इस तरह से होते हैं। तो ये भी लिविंग थिंग के लिए बहुत ही लिविंग थिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना पानी के तो कोई भी नहीं जी सकता, है ना। तो एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर यानी मीन्स ऑफ दैट स्काई। अब ये एक पतली लेयर है जो कि पूरे अर्थ के चारों ओर फैली हुई है, गोलाई में पूरी से। द ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने ही इस एटमॉस्फेयर को अपने चारों ओर मतलब रखा हुआ है अपनी ग्रेविटी की हेल्प से। और ये जो है, हमें हार्मफुल सन की जो हार्मफुल रेज आती है ना, जैसे हमने वो रेज सुनी थी, वो जो रेज होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, उन रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। हम देखते हैं ना ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर जो एक होती है, इससे हम देखते हैं ना, 7th में हमने पढ़ा, 7th की जो बुक है उसमें है ये। तो अगर आप लोग ने पढ़ी है तो आपको पता ही होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ओजोन लेयर्स ही हमें प्रोटेक्ट करती है। तो मतलब ये हार्मफुल जो सन की हीटिंग रे होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। अब है बायोस्फीयर, जहाँ पे सबका मिलन होता है, जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। ये सब बायोस्फीयर ने बनाया है। और लिविंग वर्ल्ड बायोस्फीयर की वजह से है। नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर सपोर्ट लाइफ। ये तीनों जहाँ मिलते हैं वही लाइफ का सपोर्ट है, वहीं पे हमें लाइफ मिलती है। तो बायोस्फीयर वो जहाँ पे इन तीनों का संगम होता है मिलके, और फिर हमें फिर जहाँ पे मतलब हमें वहाँ पे हम वहीं रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम एटमॉस्फेयर में रह पाएँ, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लिथोस्फीयर में ही रहें, हमें एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए, हमें बायोस्फीयर नहीं चाहिए, हमें एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर की ज़रूरत नहीं है, हमें लिथोस्फीयर की ही ज़रूरत है। या फिर हमें हाइड्रोस्फीयर ही चाहिए, ओनली वाटर। देखिए, वाटर में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या उससे भी बहुत ज़्यादा, कई लोग होते हैं तो ज़्यादा आधा घंटा, बट कोई भी उसमें अकेले में सर्वाइव नहीं कर सकता। और इस हाइड्रोस्फीयर का मतलब है ओनली वाटर, सिर्फ पानी में। तो ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ पानी में ही अपना सर्वाइव कर पाए। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग कॉलम ए एंड बी। हमें कॉलम ए और बी को मैच करना है। तो मैच करते हैं। तो फर्स्ट बायोस्फीयर क्या है? नैरो जोन है जहाँ पे तीनों चीज़ इंटरेक्ट होती हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। एटमॉस्फेयर हमारे देखिए ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। अच्छा देखिए, जो हमें पता है हम देख लेते हैं। हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर, एटमॉस्फेयर की है हमारे चारों ओर है सराउंडिंग, एंड ब्लैंकेट एनवायरनमेंट क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर। तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।
तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।